अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आप में से अक्सर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो को हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या रीजंस होती हैं ब्लीडिंग की, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या रीजंस होती हैं। इसके अलावा हम आपको उसकी ट्रीटमेंट्स भी बताने वाले हैं और ये भी कि कौन से कॉजेज डेंजरस हैं और कौन से कॉजेज डेंजरस नहीं हैं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर तो आपको पहले 3 महीनों में हल्की स्पॉटिंग होती है या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो 2009 की स्टडी के मुताबिक 30% औरतें ऐसी हैं जिनको ये मसला होता है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसीज नॉर्मल होती हैं और ये कोई ख़तरे की बात नहीं होती, माँ सिवाय कि आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लीडिंग हो गई हो और उसके साथ आपको डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के पेन हो रही हो, जो कि इंडिकेट करती हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वो आमतौर पर ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर औरतों को ये ब्लीडिंग होती है क्योंकि जिस्म के अंदर बज़ाहिर तो चेंजेस नहीं आ रहे होते, लेकिन जिस्म के अंदर आपके जो खून का सिस्टम है वो पूरा चेंज हो रहा होता है, उसमें जो हार्मोन्स का लेवल है वो चेंज हो रहा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। कुछ हिस्से सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ हिस्से एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो कॉजेज हम डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले आ जाती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ आके जुड़ता है। इस जुड़ने के दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है। आमतौर पे औरतें उसको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कह देती हैं, जबकि ये एक सिंपल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जो कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। ये बात याद रखिए कि ये जो ब्लीडिंग है ये आपके पीरियड आने के करीब करीब दिन में होती है या उससे पहले होती है, जब आपके बच्चा यूट्रस के साथ अटैच हो रहा होता है। इसीलिए अक्सर औरतें इसको लाइट पीरियड्स के तौर पे भी कंसीडर कर लेती हैं और बाद में वो कहती हैं कि हमें तो पीरियड आए थे लेकिन हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो ये वो मिसकंसेप्शन है। दूसरी रीज़न है सर्विकल पॉलिप, यानी कि 2 से 5% औरतें ऐसी होती हैं जिनके सर्विक्स का यानी कि रहम का जो मुंह है वहाँ पे एक उंगली की तरह की एक ग्रोथ उगाती है, जिसकी वजह से वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इस ब्लीडिंग की वजह से आपको मुख्तलिफ खदशात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल एग्जाम, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाती हैं पेल्विक एरिया का, तो वो जब आपको चेक करती हैं तो आपकी कई दफ़ा सर्विक्स का जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका होता है। तो किसी भी चीज़ से वो पोक हो सकता है या रप्चर हो सकता है या उस पर हल्का सा खराश आ जाती है, जिससे आपको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। इंटरकोर्स, यानी कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप इंटरकोर्स करती हैं तो ये भी आपके लिए स्पॉटिंग का सबब होता है, क्योंकि आपको बताया है कि सर्विक्स का एरिया सेंसिटिव हो चुका होता है, जिसमें किसी किस्म का भी ज़रा सा भी रिएक्शन ब्लीडिंग के तौर पे नज़र आता है। इसके बाद आ जाता है मिसकैरेज। अगर अल्लाह ना करे कि आपका मिसकैरेज होना हो तो आपको पहले स्पॉटिंग और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फिर वो हैवी हो जाती है। आमतौर पे 20% औरतें ऐसी होती हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि ठीक नहीं होते, या उनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से नेचर उनको एक्सपेल कर देती है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। इसकी निशानियां यही होती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कि डार्क रेड और ब्राउनिश रेड भी हो सकती है। इसके अलावा आपको नीचे स्टमक वाली जगह पे दर्द होती है और आपको कमर में बहुत शदीद दर्द होती है और मेंसेस की तरह के क्रैम्प्स फील होते हैं। इसके बाद आता है कैरिंग मल्टीपल बेबीज़, यानी कि अगर आपकी वॉम में यानी कि आपकी यूट्रस में या बच्चादानी में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हों तो उसकी वजह से अक्सर औरतों को स्पॉटिंग का सामना करना पड़ता है। 2016 की स्टडी ने यह बताया है कि 300 औरतें 1000 में से ऐसी होती हैं जिनकी ट्विंस बेबी की वजह से उनको ये ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें
आपका बच्चा यूट्रस से जुड़ने के बजाय आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी और जगह पर जुड़ जाता है, जो ज़्यादातर फ्लॉपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें वो जुड़ता है, और उधर वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि वो ग्रो कर पाए, और वो फिर वहाँ पे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कोई गड़बड़ है। ये भी 2.5% औरतों में ऐसा होता है। उसके बाद आ जाती है मोलर प्रेगनेंसी। ये भी अक्सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा के टिश्यूज़ होते हैं वो एबनॉर्मली डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड नहीं होते, उनमें सही से डिवीजन नहीं होती और वो जो फीटस है वो ग्रो नहीं होता। तो इस प्रेगनेंसी का एंड मिसकैरेज ही होता है। इसमें आपको ब्राइट रेड या डार्क ब्राउन ब्लीडिंग होती है, स्टमक में पेन होती है, दिल मतलाता है, उल्टी आती है। इसके बाद आ जाता है सबकोरियोनिक हेमोरेज। ये ऐसा होता है कि जब प्लेसेंटा आपके बच्चे का जुड़ता है यूट्रस के साथ तो उसके बीच में एक बबल सा या एक गैप सा रह जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर वो गैप छोटा हो तो वो कवर हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर वो बच्चे को सही से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और अक्सर वो मिसकैरेज की तरफ चला जाता है। इसमें भी आपको क्रैम्पिंग महसूस होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है और लो स्टमक में पेन होती है। इसके बाद इन्फेक्शन आ जाता है। जब इन्फेक्शन हुआ हो, आपको वो पेल्विक एरिया का कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे ब्लैडर का हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट हो या इस किस्म का कोई भी इन्फेक्शन हो, तो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का सामना हो सकता है जिसके जिम्मेदार बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई होते हैं। इसमें आपको खारिश होती है, लोअर स्टमक में पेन होती है, बर्निंग होती है, आपको पेशाब करते हुए नहीं जलन होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है और इस तरह की आपको फीलिंग्स आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग के रीजंस की। आमतौर पे अगर सर्विक्स का एरिया प्रॉब्लम कर रहा हो तो औरतों को ब्लीडिंग होती है। उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन या कोई ऐसी ग्रोथ हो गई हो तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये मामला कोई इतना खास सीरियस नहीं होता। इसके बाद प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है। ये 100 में से कोई एक औरत ऐसी होगी जिसके साथ ऐसा हो कि लेबर के टाइम उसका जो प्लेसेंटा है वो वक्त से पहले यूट्रस से अलग हो जाए, तो ऐसा जो सिचुएशन होती है उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ता है। फिर आ जाता है प्लेसेंटा प्रेविया, यानी कि आपका जो प्लेसेंटा है या जिसको आम लैंग्वेज में नाड़ू कहते हैं बच्चे का, वो ज़्यादा नीचे की तरफ से यूट्रस से जुड़ा हो और उसने रहम के मुंह को कवर किया हो। उसकी वजह से अक्सर औरतों को ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है वाजा प्रीविया। इसमें ये होता है कि प्लेसेंटा तो नहीं लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ वेसल्स सर्विक्स के एरिया के आगे से गुजर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी अगर रप्चर हो जाए या उनमें कोई इरिटेशन हो जाए तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर एक रीज़न होता है प्री मैच्योर लेबर। अगर आपको वक्त से पहले लेबर स्टार्ट हो गई है तो उसकी भी एक निशानी यही होती है कि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि आपको ये पता चलने से पहले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका मिसकैरेज हो जाए, तो उसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें भी आपका जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, आपको डॉक्टर से हेल्प कब लेनी चाहिए। तो ये आपको मैं बता दूं कि ब्लीडिंग किसी किस्म की भी हो, आपको अपने वेरी नेक्स्ट विजिट पे डॉक्टर के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है, क्योंकि वो ये देखेंगे कि ये जो आपको ब्लीडिंग है वो कितनी आ रही है और उसके अलावा आपके अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स मौजूद हैं। डॉक्टर आपका जो चेकअप करते हैं उसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें आवाज़ सुनी जाती है, और फिर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसमें HCG के हार्मोन्स को चेक किया जाता है जो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर ट्विन्स बेबी हैं या आपको मोलर प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर जांच करते हैं। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि अगर तो आपको सिर्फ सर्विकल पॉलिप है या आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, इस तरह की माइनर सी वजूहात हैं, तो उसकी प्रॉब्लम है आपकी डॉक्टर के पास जाते ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें मेथोट्रेक्सेट शामिल है। इसमें ये एक सलाहियत होती है कि जिस्म में जो फालतू टिश्यूज़ होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा मिज़ोप्रोस्टॉल दी जाती है। ये आमतौर पे जो प्रेगनेंसी ठीक ना हो, जो अबॉर्ट करने के लायक हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दवाइयाँ आपने डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर नहीं खानी।
अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सिम्टम्स आपके जो है लिए डेंजरस हैं और कौन सी ब्लीडिंग आपके लिए डेंजरस नहीं है। तो अगर आपको लो स्पॉटिंग और लो ब्लीडिंग हो रही हो तो इसके रीजंस इम्प्लांटेशन, सर्विकल पॉलिप्स, पेशाब का इन्फेक्शन, यीस्ट का इन्फेक्शन या एक से ज़्यादा बच्चे आपके वॉम में हों तो ये उसकी वजह से होती है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताई हैं बातें, ये सब डेंजरस नहीं हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर आपके लिए ये ख़तरनाक बात है। उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो मिसकैरेज की होती है, या आपको अबॉर्शन का ख़तरा होता है, या आपको मॉलर प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या सबकोरियोनिक हेमोरेज हो सकता है। तो ये वो रीजंस हैं जो आपके लिए डेंजरस हैं। अगर इनमें से कोई हो तो फिर आपकी फौरी तौर पे मेडिकल अटेंशन सीख करनी बनती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग से रिलेटेड तमाम मैक्सिमम वजूहात बता दी हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी बता दी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकती हैं, और इस वीडियो को आप उन फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का मसला है, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नई वीडियो आने तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।